बच्चों, आज हम आपको हिंदी रिमझिम पाठ 3 किरमिच की गेंद पाठ पढ़ाएंगे। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर के समय, जून का महीना था। अचानक उसको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह आवाज़ जिधर से आती है वह अपने घर के पर्दे को हटाकर, पर्दे को हटाकर उधर दौड़ पड़ता है। वह इतनी तेज़ी से भागता है कि उसकी माँ पीछे से बुलाती है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू मतलब गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म जो हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं। और चूँकि गर्मी का दिन था और धरती कैसी जल रही थी, जैसे रोटी बनाते समय तवा होता है ना, तवा बिल्कुल गर्म होता है, वैसे ही धरती क्या थी, बिल्कुल गर्म थी। लेकिन दिनेश को कहाँ जाना था? जहाँ वस्तु गिरी थी, इसलिए उसको चप्पल पहनने की भी होश नहीं थी। वह उधर भागकर चला गया। उसने अपनी माँ की आवाज़ भी नहीं सुनी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ऊंचे भिंडियों के पौधे थे। उसको उस वस्तु की तलाश थी जो उसकी आवाज़ उसने सुनी थी। इसके लिए दिनेश ने सभी जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को हटाना शुरू किया। सीताफल मतलब कद्दू, उसकी बेल फैली थी, उसने उसको भी हटाना शुरू किया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या है? घूस एक चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु होता है जो प्रायः पृथ्वी के अंदर ही रहता। जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो रहने के लिए वो क्या करेगा? गड्ढे बनाएगा। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह मतलब नज़र उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उसको वह वस्तु दिख गई जिसको ढूंढने के लिए वह घर से बहुत बिना चप्पल पहने, माँ की आवाज़ को बिना सुने घर से भागा था। लेकिन वह गेंद जो थी कैसी थी? बिल्कुल नई होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा चमक थी। किरमिच क्या होता है? किरमिच एक मोटा, मजबूत, सरल बुनाई वाला कपड़ा होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर तंबू और जूते बनाने में किया जाता है। ये उसी की ये गेंद बनी हुई थी, उसी कपड़े की। ओके बेटा। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वह इतनी चमक रही थी गेंद, जिसे लग रहा था कि किसी ने उसे आज ही खरीदा हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने गेंद को उलट पलट कर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी निगाह उधर देखी, तिमंजिली मतलब 3 मंजिलों वाली इमारत की ओर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अभी तो बगीचे की तरफ खुलने वाले सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है यह नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक
सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा। उसने अभी सारे दोस्तों के नाम अपने मन में लिए कि इन लोगों ने अगर गेंद खरीदी होती तो इसे नीचे क्यों फेंकते। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। उसको याद आता है कि यहाँ तो कोई फेंक नहीं सकता, तो इसका मतलब गेंद कहाँ से आई, बाहर से आई। तो उसने उधर देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया बगीचे की तरफ, केवल 2-4 गायें थी। धूप तेज थी, इसीलिए वो गायें पेड़ों की छाया में आराम कर रही थी। सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। भीतर मतलब अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो दिनेश क्या किया, चटाई पर लेटा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि गेंद कहाँ से आई। और ईमानदारी इसी में है कि सबसे एक बार मैं पूछ लूँ कि यह गेंद किसकी है। अब मेरे दोस्तों में से तो किसी की यह गेंद नहीं है। उन लोगों ने खेलने के लिए क्या करते थे, एक क्लब था, उसमें उन लोगों के सभी बच्चों के पास बल्ले थे ही, तो लोग गेंद के पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, अगर आप लोगों में से किसी की गेंद हो तो अपनी गेंद की आप पहचान बताइए, क्योंकि जो वस्तु हमारी होगी हमें उसकी तो पहचान होगी ही। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। अपनी वस्तु की पहचान किसको नहीं होगी? दिनेश बार बार यही बात कह रहा था। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक कैसा था? मतलबी मित्र था। जब उसका काम होता था दोस्त बनाता था, जब काम नहीं होता तो दोस्त नहीं बनाता था। तो वह गेंद देखकर बोला कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दिनेश बहुत अच्छे से सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वह समझ रहा था कि इसकी गेंद तो 5 महीने पहले खोई है और ऐसा हो सकता है गेंद बगीचे में गिरे जहाँ मिट्टी ही मिट्टी हो और गेंद पर एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है
यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ, सबूत है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह कह रहा कि मुझे दिखा दो, मैं बता दूंगा। और वह अपने मित्रों को भी क्या कर रहा था? सहारा ले रहा था। दीपक कि लोग मेरी तरफ से बोले मेरे दोस्त कि हाँ हाँ गेंद तुम्हारी है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई, कौन जानता था? दिनेश जानता था, तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मतलब ऊंची आवाज में बोला, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। उसकी बात काट दी मतलब उसने बीच में ही बोल दिया, जितनी गेंदों को ज़मीन पर हम मारेंगे तो जो आवाज़ निकलेगी टप्पा लगकर वो एक जैसी। तो वो कह रहा सभी की गेंदों की आवाज़ ऐसी निकलती है, ये कोई सबूत नहीं कि इससे गेंद तुम्हारी हो जाती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआन से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआन से होते मतलब रोने की ध्वनि के साथ बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। क्या मन था उस दिनेश का कि गेंद के जो पैसे हम देंगे, मिलाएंगे, उससे अच्छा हमको गेंद मिल गई तो चलो सब लोग मिलकर गेंद से खेल लेते हैं। गेंद किसी की भी हो, हमें इस समय क्या करना चाहिए? उसके साथ खेलना चाहिए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। जब दिनेश बोला कि चलो हम लोग खेलते हैं ना, तो खेल शुरू हुआ और दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी उसने 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद उछली और कहाँ चली गई? स्कूटर के सामने जो एक टोकरी रहती जिसमें सामान रखा जाता है, उसमें जाकर गेंद गिर पड़ी। लेकिन जो व्यक्ति स्कूटर चला रहा था उसको पता भी नहीं चला और वह चली गई गेंद स्कूटर वाले की टोकरी में। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अब पहले तो लोग चिल्लाए बुलाएं, लेकिन स्कूटर वाला सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो चला रहा था, आवाज़ बच्चों की सुनाई नहीं पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि स्कूटर के पीछे भागना क्या है, व्यर्थ में हमारा समय जाएगा। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे को देखा और बहुत ज़ोर से
ठहाका मारकर हंस पड़ना मतलब बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर सभी हंस पड़े। तो बच्चों, इस पूरे पाठ में अगर आपको कहीं से किसी भी शब्द को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू।